हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको कम्युनिकेशन यानी कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो कम्युनिकेशन पार्ट है, जो यूनिट है, उसे अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। मैंने आपको पढ़ा दिया है, डेफिनेशन पढ़ा दी है, और मैंने आपको मीनिंग पढ़ा दी है। यानी कि जो कम्युनिकेशन, संचार का अर्थ क्या होता है, संचार की परिभाषा क्या होती है, ये दोनों मैंने आपको कवर कर दिया है। और अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, कि संचार के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो आज हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाइए। और प्लीज़ इससे पहले कि मैं आप लोगों को कहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हैं वो बच्चों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और यूजीसी नेट जो दिसंबर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि संचार के एलिमेंट्स या तत्व हैं, तो हम वो अब कवर करेंगे। तो फटाफट चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपका आ गया है संचार के तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आपको लग ही रहा होगा कि कम्युनिकेशन से थोड़ा सा तो आप लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर पिछली वीडियो में देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको अगर नोट्स से रिलेटेड कोई भी चाहिए, जैसे नोट्स है या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो प्लीज़ आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, फेसबुक चैनल हो गया, ये सारे मैंने उस पर अपलोड कर रखे हैं। तो प्लीज़ इसी जो हमारा एम सिलेक्शन यूट्यूब चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक अपलोड कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें और पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1, प्रेषक की। ठीक है, सेंडर। जो सेंडर होता है वो कौन होते हैं। यहाँ पे मैंने जो कंटेंट रखने की कोशिश की है, आपको जो भी यहाँ पे मैंने चित्र लिए हैं, जो भी इमेजेस लिए हैं, आई होप कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और इससे आप लोग जल्दी समझ सके, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज भी लगाई है। क्या होता है ना कि हम इमेज हमारे माइंड में ना बहुत जल्दी रिकॉल करती है, चीज़ों को कोरिलेट बहुत जल्दी कर देती है, तो इसलिए मैंने इमेज लगाई है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में कंटेंट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंटेंट की भी दिक्कत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेषक क्या होता है, सेंडर कौन होता है। ठीक है, जो संदेश भेजता है, ठीक है, जो संदेश क्या करता है, भेजता है, द पर्सन हु सेंड द मैसेज। जो संदेश भेजता है वो कौन होता है, प्रेषक होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, मैं संदेश ही तो भेज रही हूँ, आप लोग उसको क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए कि संदेश भेजा, मैं संदेश भेजने वाली हूँ, ठीक है, तो मैं जो भेजूंगी उस संदेश में क्या, ये भी तो सोचना है ना। तो इसमें यहाँ पर आ जाता है आपका जो एक हो जाता है संदेश, यानी कि मैसेज। ठीक है, मैसेज होता है कि एक तो मैं सेंडर हूँ, मैं भेजने वाली हो गई, ठीक है, तो मैं क्या भेज रही हूँ, मैसेज भेज रही हूँ। मैसेज क्या है कि इसका मतलब क्या होता है मैसेज का, या तो मैं आपको बता दूं कि जो विचार, सूचना या भावना संचारित की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है। कि मान लीजिए मैं हूँ, मैं आप लोगों तक का क्या, ये कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसे तो भेजना चाह रही हूँ ना, तो ये हमारे लिए क्या है, ये मैसेज का काम कर रहा है। भेज कौन रहा है, मैं भेज रही हूँ, यानी कि मैं सेंडर हो गई। ठीक है, आप कौन हो गए, मैं, जो मैं भेज रही हूँ वो क्या हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक कह सकते हैं कि यार नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं।
यहाँ पर हो गया आपका कूटकरण या संकेतन, इकोडिंग जो होता है, ठीक है। तो इकोडिंग क्या होता है, इसको कैसे एलिब्रेट करेंगे आप, या अगर जैसे मान लीजिए आ गया तो उसको कैसे समझेंगे। विचारों को शब्दों, चित्रों, प्रतीकों या संकेतों में बदलना, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं इकोडिंग कहते हैं। कि मान लीजिए आपने मैसेज भेजा, ठीक है, आप सेंडर हैं, आप मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन आप मैसेज क्या भेज रहे हैं, ये चीजें भी आप पे डिपेंड करती हैं कि आप मैसेज को क्या भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका चैनल या मीडियम। जो मीडियम आपने किससे हो गया, जो विचार, सूचना या भावना संचारित की जाती है उसे क्या कहते हैं हम, चैनल या जैसे माध्यम आपका हो गया, कि आप किस माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है, ये आपका चैनल हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ या जो भी है। तो इसके लिए मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये चीज़ें जो हैं, जो भी हमारी क्लासेस हैं, वो औरों को भी मिल सके, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि माध्यम हो गया, चैनल हो गया, जो विचार, सूचना या भावना संचारित की जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, चैनल कहते हैं, ठीक है। चैनल के थ्रू जो भी चीजें हम भेज रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिक्रिया से पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर प्राप्त। हमने मान लीजिए मैसेज भेजा, तो मैं तो सेंडर हो गई ना, और क्या मैं मैसेज भेज रही हूँ वो भी हम मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने क्या भेजा। लेकिन इस मैसेज को जो रिसीव कर रहा है वो क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है, प्राप्तकर्ता होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, द पर्सन हु रिसीवर द मैसेज, जो प्राप्त संदेश को प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, रिसीवर कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने भेजा और आप इसको पढ़ रहे हैं, आपके पास पहुंची, ये वीडियो आपके पास पहुंची, तो आपको क्या कहलाए, रिसीवर कहलाए। मैंने आप भेजा, मैंने अपलोड किया, तो मैंने ये भेजा, मैंने, अब यहाँ पर ही देख लीजिए, मैंने इस वीडियो को बनाया, अपलोड किया, इसका मतलब मैं सेंडर हो गई। मैंने इसमें माध्यम भी यूज किया है, मैंने इसमें क्या चीज़ें मैंने क्या पढ़ाया है, क्या मेरा मैसेज है, वो सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो इसका मतलब चैनल भी हमने देखा, हमने यूज किया, और हमने माध्यम भी देखा कि हमारा मैसेज क्या है, और मैं सेंडर हूँ। अब इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट, आप क्या है, रिसीवर हैं, ठीक है। आपको क्या रिसीव हुआ, मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब यहाँ पर संदेश को जो आपने प्राप्त किया है संदेश, उसको क्या है, समझना है और उसका अर्थ निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको, उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो आप तक पहुँची, तो ये वीडियो पहुँची तो इसका मतलब आप रिसीवर हो गए। लेकिन इस वीडियो को जब आप ओपन करके देख रहे हैं, या उसको पहले आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिकोडिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब आप ये सारे डिकोड कर लेते हैं, यानी कि आप उस मैसेज का एनालिसिस कर लेते हैं, मैसेज आप पढ़ लेते हैं, आप उसका पूरा अर्थ मतलब एक पूरी मीनिंग निकाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको फीडबैक भी, तो भाई आप उनके पास, मान लीजिए कि व्हाट्सअप आप चलाते ही होंगे, आपके पास मैसेज आया, तो उसका भी तो आप रिप्लाई देते हैं ना। तो यहाँ पर आ गया फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया, कि आपको प्रतिक्रिया क्या देनी है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पर द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर, रिसीवर ने जो भी आपको मतलब उसने प्राप्त किया और उस मैसेज का क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, जब आप किसी मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो आप क्या वो होता है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि उसके बाद क्या आ जाता है, जो हमारा शोर, यानी कि नॉइस या बैरियर, ठीक है, संचार में बाधा डालने वाले तत्व, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसमें जो भी इश्यूज आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी को क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं,
ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका पार्ट यहाँ पर आई होप कि कवर हो गया है और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संचार की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अभी तक का देखिए मैंने आपको क्या किया है, डीपली बता दिया कि इस जो कीवर्ड है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेषक होता है, कोडिंग होती है। ठीक है, यानी कि प्रेषक कौन सा होता है, सेंडर होता है, कोडिंग कौन है, जो उस मैसेज को भेजने के लिए संदेश। ठीक है, मैसेज क्या है, ये होता है। देन चैनल, माध्यम या चैनल कि आपका चैनल क्या है। ठीक है, आप किस चैनल के माध्यम से आप भेज रहे हैं। प्राप्तकर्ता, रिसीवर कौन है, क्या चीजें रिसीव कर रहा है, मतलब आपके संदेश को रिसीव कर रहा है तो वो कौन हो जाता है, प्राप्तकर्ता हो जाता है। देन डिकोडिंग, उस मैसेज का अर्थ निकालना। ठीक है, वो कौन होता है, वो क्या करता है, जो भी आप वो मैसेज प्राप्त करता है उसको उसका अर्थ निकालता है, उसको पढ़ता है, उसका अर्थ निकालता है, तो वो क्या होता है, डिकोडिंग हो गया। देन उसके बाद क्या होता है कि फीडबैक, उस मैसेज का जो प्रतिक्रिया दे रहा है या फीडबैक दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और मुझे बहुत उम्मीद भी है कि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कोई और चीज़ें चाहिए किसी और, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको और कौन कौन से जो भी टॉपिक हैं कि टफ लगते हैं, तो मैं उसे ईजिली वे में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अब मैंने PYQs भी शुरू कर दिए हैं, मैंने प्रॉपर आपको PPT के थ्रू भी पढ़ाना अब शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं पेपर 2 में मैं आपको बता दूं कि मैं पेपर 2 में आपको ज्योग्राफी कवर करूँगी। ठीक है, उसके PYQs देखिए अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको डीप में पढ़ाऊँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जरूर मैं यहाँ पर करवा सकती हूँ PYQ के थ्रू। ठीक है, देन मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर PYQs कराऊंगी, जो भी आपका है कि किसका कितना वेटेज है, किस यूनिट को कितना इम्पोर्टेंस देना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन मैं आपको कॉमर्स का भी कराऊंगी। ठीक है, कि कॉमर्स के भी PYQ आप लोगों को कराऊंगी। हाँ, आपका और कोई सब्जेक्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपका और कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, साथ में हम PYQs भी लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।